मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए, तो इसके पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और तीसरा वीडियो हम लेके आप लोग के सामने आ चुके हैं। चलिए, तो उसके पहले हम कुछ बेसिक डिटेल हम आपको बारे में बता दें। मैं तबरेज सर 12 यानी 10 से लेकर 12वीं क्लास तक हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग जो आप लोग के लिए टॉपिक लाए हुए हैं वो टॉपिक का नाम है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में आप लोग को हम बता दें, जैसे वास्तविक संख्या हो गया। ठीक है, तो उसमें प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये पूछ रहेगा कि इसको हमको सिद्ध करके बताइए कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो इसको हम पहले सिद्ध करने से पहले इसको लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय दिया हुआ है और उसको सिद्ध करने के लिए हम उल्टा उसका मानेंगे, यानी अपरिमेय दिया हुआ है तो उसका अपोजिट क्या मानेंगे हम लोग? परिमेय। माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम देख लिए कि माना कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय में क्या होता है कि √5 बराबर क्या आ जाएगा? p आप बटे में, सॉरी नहीं तो इसको लिख सकते हैं a आप बटे में लिख सकते हैं b। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a और b क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। चलिए, यहाँ तो आप लोग तक समझ गए होंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं, जब यहाँ पे हो गया हमारा अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे लिख सकेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो चलिए, हम लोग वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं? तो वर्ग करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि √5 का स्क्वायर करते हैं और फिर a बटे b का भी स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर और बटे में क्या होता है? b स्क्वायर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो b है ना, वो b क्या करेंगे? b गुना में है, तो यहाँ पे जो गुना में सॉरी भागा में है तो कहाँ आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर। ठीक है, 5। चलिए, थोड़ा हम छोटा कर दे इसको, तब इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 इक्वल a स्क्वायर, अब बटे में हो जाएगा b स्क्वायर। अब b यहाँ पे गुना में है तो कहाँ भागा में है तो कहाँ आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b स्क्वायर हो गया। स्क्वायर है ना, वो 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? तो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यानी क्या है? गुना में है 5 तो कहाँ आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। जिसे यहाँ पे हम दे देते हैं a स्क्वायर बराबर क्या है? 5b स्क्वायर हो गया। तो ये 5 गुना में है तो कहाँ आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ कि जो 5 है ना, वो किसको डिवाइड कर रहा है? तो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग, चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। किसको विभाजित कर रहा है? तो 5 किसको विभाजित कर रहा है? तो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तब यहाँ a को विभाजित करेगा। ठीक है, चलिए,
अब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 को कौन ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, तो 5 ही विभाजित कर रहा है। अब फिर यहाँ पे किसको विभाजित कर, जब ए को स्क्वायर को 5 विभाजित कर देगा तो ऑटोमेटिक जो है क्या है कि यहाँ पे ए को कौन विभाजित कर देगा, तो 5 विभाजित कर देगा। ठीक है, तो कौन सा कथन माने थे, समीकरण माने थे 1 माने थे, क्या माने थे, समीकरण 1 माने थे। चलिए अब समीकरण क्या था, किससे हो गया, तो लिखेंगे कथन 1 से, किससे, कथन 1 से। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, कि यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5k, क्योंकि यहाँ पे a बराबर जो दिया है ना हमारा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे पहले लिखेंगे कि माना कि a बराबर 5k। अब k की जगह आप a मान लीजिए, z b c यानी कोई अल्फाबेटिकल नंबर मान सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पे k मान लिया, अगर आपको ये मानना है तो m भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में किसका वैल्यू लिखने पर, तो a का मान क्या करने पर, रखने पर, तो जो हमारे समीकरण 1 था, तो समीकरण हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर। ठीक है ना, तो a का वैल्यू हमको पता है, तो a का वैल्यू क्या है हमारा, 5k, तो 5k का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5b स्क्वायर, तब यहाँ पे करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना, 25k स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब इसको कटाएंगे तो 5 से इसको कटेंगे तो 25 यानी 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब बटे में देखिए 5 यहाँ पे क्या है, 5 जो है हमारा एक गुना में है, गुना में तो कहाँ जाएगा, तो भागा में आ गया, यानी k स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया, तो b स्क्वायर। अब बटे में क्या आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जब भी 5 से 25 को 5 से डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर के यहीं पर रहने देंगे। अब 5 गुना में, तो गुना में से कहाँ चला जाएगा, तो भागा में चला जाएगा। चलिए तो अब हमें यहाँ पे पहले देखिए 5 जो है ना ए स्क्वायर के विभाजित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा 5 दिया हुआ किसको विभाजित कर रहा है, तो बी स्क्वायर विभाजित है। लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए 5 बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा, जब बी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 5 को भी बिल्कुल विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी 5 बी को विभाजित करेगा, किसको विभाजित करेगा, तो 5 बी को कौन विभाजित करेगा, तो 5 विभाजित करेगा। ठीक है, कि दोनों का मसा क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्याओं का मसा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन हम लोग के क्या आना चाहिए, यानी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हम लोग का मसा 5 आ रहा है। तो लिख देंगे कि कथन 1 और 2 का HCF 5 है, प्राप्त होता है, जो कि लिखेंगे यहाँ पे, जो कि क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है, क्या है, हमारा माना हुआ बात क्या है, माना हुआ बात गलत है, अतः √5 एक क्या है, √5 एक परिमेय संख्या, ये √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम आपको शुरू से दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आते फिर दोबारा समझा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग क्या, चलिए यहाँ पे थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा दिखाई देगा। ठीक है, चलिए दिखा रहे हैं हम। चलिए
अब यहाँ पे क्या है, प्रश्नाली 1.3 हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम फर्स्ट बार लिखेंगे क्या, माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 बराबर a बाई बी, जहाँ a और b क्या है, स्वअभाज्य संख्या है। क्या है, स्वअभाज्य संख्या है। जब यहाँ पे लिखेंगे √5 बराबर a बटा बी है, यानी लिखेंगे b इक्वल 0, यानी b का जो वैल्यू है क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, यानी b डज नॉट इक्वल 0, यानी b का वैल्यू जो है क्या है, 0 कभी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, तो वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और a स्क्वायर और b का a बटे b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि b है ना, b स्क्वायर क्या है, भागा में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे गुना में आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के यहाँ पे लिख दिया, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर। इसको कौन से इक्वेशन मानेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो a स्क्वायर है ना, 5 है, किसको विभाजित कर रहा है, तो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हैं 5 a को a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, जो 5 है किसको विभाजित कर रहा है, तो a स्क्वायर। चूंकि 5 a स्क्वायर को जब विभाजित कर रहा है तब बिल्कुल है कि वो 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो 5 a को भी विभाजित कर रहा है, कथन किससे, तो कथन 1 से। तो लिखेंगे माना कि, अब उसके बाद फिर मानेंगे, क्या मानेंगे, तो 5a बराबर 5 के। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 के जगह आप लोग कोई अल्फाबेटिकल नंबर मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मानना है तो मान सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में किसका वैल्यू रखने पर, a का वैल्यू रखेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर करिए तब, और यहाँ पे क्या है, 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा और जूम करके दिखा देते हैं, चलिए दिखा देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या है, 25 है, यहाँ पे 5 से 25 कट जाएगा, कितने बार कटेगा, तो 5 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, ये 5 गुना में तो कहा जाएगा, भागा में। तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, या स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे देखेंगे चूंकि 5 किसको, पहले वहां पे क्या होता है कि 5 जो है ना ए स्क्वायर विभाजित कर रहा था, लेकिन यहाँ पे 5 किसको विभाजित कर रहा था, बी स्क्वायर को। जब उसके स्क्वायर को विभाजित करेगा तो बिल्कुल है कि उस संख्या को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 किसको विभाजित करेगा, तो बी को विभाजित करेगा, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 और 2 से हमारा क्या है, एचसीएफ प्राप्त हुआ तो 5 हुआ, लेकिन स्वअभाज्य संख्या का जो मसा होता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हमारे बात क्या हुआ, तो गलत हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कथन 1 और 2 से हमारा एचसीएफ 5 प्राप्त होता है, जो कि विरोधाभास है, यानी गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा माना हुआ बात गलत है, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बिल्कुल आसानी तरीके से आप इसको बना सकते हैं, 1-2 बार इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए इतना आसान कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है ना। बस इसको प्रेस्टिक कीजिएगा, मैथ प्रेस्टिक का चीज़ है, नहीं प्रेस्टिक कीजिएगा तो आपसे होगा, लेकिन थोड़ा लेट से होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया। अब इसको लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं p/बटे में q लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख देंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जहां p/बटे में q, p और q लिखेंगे यहाँ पे, p और q क्या है, तो पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं q डज नॉट इक्वल 0। क्या लिख सकते हैं, q डज नॉट इक्वल 0 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3 + 2 कितना है, तो 5 है, इक्वल p/q है। क्या है, q हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 प्लस में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस है, यानी 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। अब माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। √5 बराबर हम लिख सकते हैं p/बटे में q और -3 है। यहाँ टोटल का बट्टे क्या दे देंगे, तो हम दे देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 गुना में कहाँ चला जाएगा, तो भागा में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं
कि क्या कि √5 ये क्या है अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे क्या है कि p/q - 3 अब बटे में क्या है 2, ये क्या है परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या दोनों क्या है इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कि चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कौन सा संख्या है तो अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है। ये कभी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्या है असंभव, क्या लिखेंगे असंभव है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी संभव हो ही नहीं सकता है, यह क्या है असंभव है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं इसको माना हुआ बात गलत है क्योंकि 3 + 2√5 ये क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है तो अपरिमेय संख्या बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको प्रेस्टिक करने की जरूरत है। पहले लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 क्या है परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या दिया तो उसको मानेंगे क्या तो परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं 3 + 2√5 क्या बराबर क्या जाएगा p/q, जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल 0, यानी q का जो वैल्यू है क्या हो सकता है 0 कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर p/q हो गया, p/q क्या है पूर्णांक है, ठीक है ना इंटीजर नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं कि 3 प्लस में तो क्या जाएगा माइनस में गया, तो यहाँ पे प्लस है तो -3 करते p/q। अब यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे 2√5 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोटल क्या दो, जब यहाँ पे 2 है ना क्या गुना में तो कहाँ जाएगा भागा में आ जाएगा। अब यहाँ पे कहने का तो कि जो इतना टोटल दिखाई दे रहा है ये है अपरिमेय संख्या, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी संभव नहीं हो सकता, √5 परिमेय संख्या है और p/q - 3/√2 क्या है तो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कभी संभव नहीं होता है, ठीक है। तो अतः हमारा माना हुआ बात क्या है तो गलत है, क्योंकि 3 + 2√5 क्या है तो अपरिमेय संख्या है। बस इसका एग्जामिनर क्या करेगा, आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना ये वाला क्वेश्चन, केवल अंक चेंज कर सकता है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि 7 प्लस, अब यहाँ पे पूछ सकता है कि 7 + 2√5 कौन सा संख्या है तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। तब यहाँ पे अगर इसको चेंज करना होगा तो केवल ये डिजिट चेंज करेंगे, बाकी जो लिखावट होगा क्या करेगा तो सेम रहेगा, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं क्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देखिए 1, 2 और 3 क्वेश्चन है, ठीक है। माना लिखेंगे माना कि 1/√2 एक क्या है तो अब इसको मान लेते हैं पहले परिमेय संख्या। जब भी सिद्ध करना तो मैथ में क्या होता है अपोजिट यानी उल्टा माना जाता है। आप लिख सकते हैं कि कौन सा संख्या है तो परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि 1/√2 बराबर क्या होता है p/q। इसके पहले भी बता सकते हैं कि p और q क्या है, p और q क्या है तो पूर्णांक है, क्या है तो p और q पूर्णांक है। p और q आपको देखे जाए यहाँ पे तो p और q क्या है पूर्णांक है। चलिए अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि q डज नॉट इक्वल 0, यानी q का जो वैल्यू है क्या हो सकता है 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि अंक को पलटने पर, क्या करने पर पलटने पर।
अब अंक को पलट के देखेंगे, √2 है तो √2 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, और क्यू नीचे है तो क्यू चला जाएगा ऊपर, और पी कहाँ चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यह हमारा क्या है, √2 है, यहाँ पे क्या है, तो पी क्यू बटा पी, तो यानी ये क्या है, परिमेय संख्या, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है तथा पी अब बटे क्यू अब बटे पी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हम अभी इसके पहले बताए कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या बराबर क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या असंभव है। क्या है, असंभव, बोलते हैं असंभव है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों क्या बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। तो लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। अतः लिखेंगे, अतः हमारा माना हुआ बात गलत है, बात गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यही प्रूफ करना था। चलिए यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था। क्या करना था, तो प्रूफ करना था। तो बिल्कुल आसानी तरीके से हम क्या किए, यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए। ठीक है ना, पहले क्या करना है, यहाँ पे करेंगे 1/2, तो लिखेंगे माना कि 1/2 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे देखेंगे 1/2 बराबर पी बटे क्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि पी बाई क्यू क्या है, तो पूर्णांक है, यानी क्यू डज नॉट इक्वल, यानी क्यू का जो वैल्यू होगा क्या हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको अंक को पलटने पर क्या करने का, अंक को पलटेंगे, तो यानी √2 है तो √2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 1 कहाँ आएगा, तो नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे क्यू नीचे है तो क्यू कहाँ चले जाएगा ऊपर, और पी कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा। यहाँ अब देखेंगे कि यहाँ पे रूट क्या है, तो √2 यह परिमेय संख्या है, और पी बटे क्यू क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ √2 एक क्या है, √2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, तथा क्यू अब बटे में क्या है, पी बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये कभी संभव हो नहीं सकता। चलिए, तो अतः हमारा माना हुआ बात क्या है, तो गलत है। गलत है, इससे यह सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब इसको सिद्ध करने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। इसे यहाँ पे पूछ देगा कि 7√5 क्या दिया है, तो 7√5 क्या करेंगे, इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी जो दिया हुआ है इसको भी उसके रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में क्या बोले कि 7 और रूट कितना दिया है, तो 5। हम लोग पहले क्वेश्चन में क्या दिए थे, तो क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 7 और रूट कितना है, तो 5 है। हम लोग पहले 1/√2 सिद्ध किए थे, तो अब यहाँ पे मानेंगे कि 7√5 ये क्या है, तो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7 और रूट कितना हो गया, तो 5 ये क्या है, तो 7√5 बराबर पी बटे क्यू। क्यू और पी और क्यू क्या है, तो पूर्णांक है। ठीक है ना, क्यू डज नॉट इक्वल 0, यानी 7√5 बराबर पी बटे क्यू, और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्यू डज नॉट इक्वल 0, यानी क्यू का जो वैल्यू है कभी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि अंक को क्या करने पर, तो पलटने पर। चलिए, तो अब यहाँ पे हम अंक पलटेंगे नहीं। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे कि √5 बराबर,
यहाँ पे 7 गुना में है तो कहाँ जाएगा, तो भागा में आएगा। पी अब बटे में 7 क्यूब हो गया। अब देखते हैं यहाँ की √5, √5 क्या है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि √5 क्या है। यहाँ पे √5 बराबर क्या हो गया, पी अब बटे में क्या हो गया, 7 क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो √5 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और पी बटे 7 क्यूब क्या है, तो परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा पी बटे, अब यहाँ पे इसको मिटा कर लिख दीजिए, पी बटे में लिख दीजिए 7 क्यूब, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और यहाँ पे लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या, जो क्या कभी संभव नहीं है। अतः हमारा माना हुआ बात क्या है, तो गलत है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे लिख देंगे कि 7√5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। सेकंड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, डिजिट केवल चेंज कीजिए, बाकी लिखावट सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं, थर्ड नंबर। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको इरेज करेंगे, यानी सबको मिटाएंगे, पहले लिखावट कराने देंगे, केवल जो संख्या चेंज करने वाला है उसी को मिटाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम आपको सामने मिटा कर दिखाते हैं। चलिए प्लस √2 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस √2। ठीक है, तब यहाँ पे देखते हैं कि √2 बराबर, यहाँ पे पी अब बटे में क्या हो जाएगा, क्यू, ये प्लस में 6 दे दे क्या हो जाएगा, -6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि रूट कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि √2 क्या दिया है, कि √2, और यहाँ पे क्या दिया है कि पी बटे क्यू -6 दिया हुआ है। क्या दिया है, पी बटे क्यू -6 दिया। तो यहाँ पे √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है, और p बटे क्यू -6 क्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि √2 जो दिखाई दे रहा है हमारा, वो कौन सा संख्या है, तो √2 जो है क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है, तथा यहाँ पे जो दिया है p बटे क्यू, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि p बटे में क्यू माइनस कितना दिया है, तो 6 दिया है। तो p बटे क्यू -6 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या क्या है, असंभव है। क्या है, तो असंभव है। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः हमारा माना हुआ बात क्या है, तो गलत है, और यहाँ पे लिख सकते हैं माना हुआ बात गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस √2 क्या है, तो परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p बटे क्यू -6 क्या है, तो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या, दोनों बराबर कभी संभव नहीं हो सकता है। अतः हमारा माना हुआ बात क्या है, तो गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस √2 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आप लोग को प्रश्नावली 1.3 आप लोग को वीडियो अपलोड हो गया, अब आप लोग जाके देख लीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों में आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।